नमस्कार देशवासियों। तो आज मैं पहुंचा हूं पौड़ी की रामलीला में। पौड़ी की जो रामलीला है वो काफ़ी ऐतिहासिक रामलीला है। पिछले 122 सालों से ये रामलीला लगातार चलती हुई आ रही है। तो आज हम पौड़ी की रामलीला के बारे में कुछ अच्छी बातें जानेंगे। बोलो, आज हम जानते हैं यहाँ के खुद जो रामलीला के जो कलाकार हैं या रामलीला में जिनका सहभाग रहता है, रामलीला कमेटी जो है, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका अनुभव है, क्या उनका एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के बारे में, कि क्या वो फील करते हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पौड़ी की रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं श्री उमाचरण बर्थवाल जी के साथ। वैसे तो हम बचपन से इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा, लेकिन आज कुछ विशेष चीज़ें जो हैं रामलीला के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। कि सबसे पहले ये है कि ये एक तो बहुत पुरानी रामलीला है ना। और दूसरा ये जरूर ये सुनने में आता है कि जो भी यहाँ पे भागीदारी देता है, राम की कृपा उस पर हमेशा बनती है। तो आप मेरे दर्शकों को हमारे आप कुछ विशेष क्या बताना चाहेंगे इस रामलीला के बारे में? देखो, 2022 की ये वर्ष में जो है हमारे जो रामलीला इस समय जो चल रही है, ये 122वां मंचन रामलीला का हो रहा है। और ये जो पुरानी परंपरा है जो विगत 122 सालों से हमको मिली है, उसको जो है हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा सहयोग जनता के द्वारा समय समय पर मिलता रहता है। हमारे कलाकारों द्वारा लगभग 2 महीने से अथक मेहनत करके कलाकार अपनी जो है तैयारियां करते हैं। चाहे उसमें हर क्षेत्र है, चाहे कला का क्षेत्र है, चाहे संगीत पक्ष है, चाहे वो मेकअप वाला पक्ष है, चाहे वेशभूषा का पक्ष है, सभी लोग अपने जी जान से जुटे रहते हैं। और तभी जाके ये इन 10 दिनों में हम इस रामलीला को जो है एक लक्ष्य के वो ले जा पाते हैं, और जिससे जनता को काफ़ी आनंद आता है। और राम की कृपा सभी कलाकारों की पर ऐसी बनी है कि वे बड़े दिल से, अपने मन से इस रामलीला में अपना योगदान देते हैं। चाहे हमारे छोटे कलाकार हों, चाहे हमारे बुजुर्ग कलाकार हों, चाहे महिला पात्र हों। और उन महिला पात्रों का भी इस समय बहुत बड़ा योगदान है। महिला पात्रों ने चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे उनके कला के क्षेत्र में हो, वो अपना जो है पूर्णतः अपना योगदान देते हैं। तो अभी हम आए हैं जो पौड़ी की रामलीला को जो लोग अपना म्यूजिक देते हैं, किसी भी कार्यक्रम में म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और वही आज हम ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये म्यूजिशियन जो हैं, ये कोई नॉर्मल म्यूजिशियन नहीं, अपने आप में बहुत जाने माने म्यूजिशियन हैं। बहुत बड़े बड़े मंचों पे ये लोग अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, बहुत अच्छे ये म्यूजिक के ज्ञाता हैं। पर लेकिन ये भी यहाँ पे राम सेवा में कार्यरत हैं। तो आइए आज हम मनोज जी से, वो यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनसे कुछ चंद बातें जानते हैं रामलीला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका स्वागत है। तो आप हमें कुछ विशेषताएं बताइए जो पौड़ी की रामलीला को बाकी रामलीलाओं से अलग करता है। ये सबसे बड़ी विशेषता इस रामलीला की ये है कि एक शास्त्रीय रागों पर आधारित रामलीला है। इसमें विभिन्न रागों का सम्मिश्रण इस स्क्रिप्ट में किया गया है। ये उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में बड़ी प्रसिद्ध रामलीला है। इसकी कुछ एक ही विशेषताएं नहीं है। इसके चाहे दृश्य संयोजन की बात करें, वो अपने आप में एक अनूठा है। म्यूजिक तो इसकी रीढ़ है। अब म्यूजिक की जहाँ तक बात है कि जैसे वक्त के साथ हर जगह परिवर्तन आए हैं, तो हमने भी इसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन मूल स्क्रिप्ट से हमने कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मूल स्क्रिप्ट आज जनमानस में इतनी छाई हुई है, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो रामलीला धरी की धरी रह जाएगी। और हमारी सबसे बड़ी जीत इसका स्क्रिप्ट का एक सशक्त स्क्रिप्ट होना है। तो हमने जैसे क्लिष्ट चौपाइयों
को सरलतम रूप देने की कोशिश की है, इस तरह के प्रयोग करें। और मैं बताऊं कि 2007 में राष्ट्रीय कला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका 8 दिवसीय मंचन जो विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया था पौड़ी रामलीला को, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जिसमें हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो रम्माण उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, लेकिन पौड़ी हम उसको नामित हमें भी किया गया था वहाँ पर, और 8 दिवसीय मंचन वहाँ पे हमने इसका किया था। तो ये हम अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम, जब मैं यहाँ पे आया तो एक चीज सुनने को ये मिली कि जब वनवास होता है, अगर राम जी का जब वनवास होता है, अगर आप वनवास देखते हैं तो आपको राज तिलक भी देखना होगा। लगभग जो है राज तिलक के दिन वाकई नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, और उस दिन हमारे केवल कलाकार होते हैं जिनको हम पारितोषिक उस दिन वितरण करते हैं, और इन कलाकारों का मन टूट जाता है, तो इसलिए हमने बीच में ये परंपरा डाली है कि मेरी एक अपील है पौड़ी की जनता से, या जो भी रामलीला देखने आता है, तो जो लास्ट दिन होता है जिस दिन राज तिलक का दिन है, तो आप उस दिन भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के दीजिए, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इस म्यूजिक डायरेक्शन में 14-15 साल होते हैं, और 32 साल कंटिन्यू मुझे विभिन्न पात्रों की भूमिकाएं करते हुए हो गया है। बहुत बढ़िया। मेरे साथी मेरे परमेंद्र नेगी जी बैठे हैं, बहुत तबले के बहुत अच्छे ज्ञाता और एक फोक गायक हैं। इनका बड़ा योगदान, इनसे मुझे बड़ा बहुत बल मिलता है। ये तबले के माहिर माने जाते हैं, पौड़ी में इनका एक अलग नाम है, और इन्होंने भी इस रामलीला को ऊंचाइयां प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक टीम वर्क है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये हस्तांतरण की विधा है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई, और आज तक इसीलिए इसने 122 साल का सफर पूरा किया। चिंता का विषय आज की डेट में ये है कि अब हमें इसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो नई पीढ़ी को सौंपना है। तो नई पीढ़ी में इंटरेस्ट बच्चों का आप देख रहे होंगे कम है, शास्त्रीय संगीत की ओर इंटरेस्ट कम है, और आपका वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा है। तो थोड़ा वो चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नई पीढ़ी, हाँ आ रहे हैं बच्चे अभी धीरे धीरे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विरासत कल उनके हाथ में सौंपी जानी है, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और अपनी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे श्रीमान गौरी शंकर थपलियाल जी के साथ। वैसे तो हम उनको नाना जी कहते हैं, और पूरा पौड़ी उनको चाचा जी कहता है जगत चाचा हैं। तो और अभी आप जो हैं यहाँ पे रामलीला संरक्षक हैं, का आपकी भागीदारी रामलीला में हमेशा से रही है, हर साल रही है। तो हम नाना जी से ही जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस देखे हैं इस रामलीला में पूरे, और क्या उनका अनुभव रहा है। तो कैसा कैसा रहा आपका आज तक का रामलीला का अनुभव? देखो, सन ये 60 के दशक की बात है, जब हम छोटे थे, तो ऐसे बाल कलाकार से हम लोगों ने शुरू किया था, और धीरे धीरे करके हमारे उस समय जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमको और जिम्मेदारियां दी। जिम्मेदारी देते देते ये समझिए मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत छोटी उम्र में, ये 70 के दशक की 73-74 की बात है, मुझे निर्देशन का काम दे दिया गया।
साथ में अभिनय तो स्वाभाविक है कि अभिनय और गायन ये था ही। उस समय थोड़ा ये था कि पार्श्व गायन नहीं होता था, स्वयं जो आर्टिस्ट है वही प्ले भी वही अभिनय भी करता था, वही उस पर गाता था। एक कलाकार जो होता है वो सिर्फ ऑडियंस दर्शक का भूखा होता है। उस समय तालियां बहुत बटोरी जाती थी, तालियां जो हैं, और कहते भी थे देखो साहब फलाने जो उसने उनके अच्छे अभिनय पे जो है खूब तालियां बटोरी। तो ये समझ लो कि जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में अब ये देख रहे हैं हम, कुछ इसमें थोड़ा कमी इसलिए आई है कि उस समय अब घर घर में जो है लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रामलीलाएं और सब देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसमें ये परिवर्तन आया है। जब जो कलाकार हैं पौड़ी के, वो ये सोच, जब ये 9 दिन या 10 दिन जो रामलीला चलती है, तो वो उनके अंदर स्वयं भगवान राम या जिस पात्र में वो होते हैं वो वास करना शुरू कर देते हैं। वो तो एक पूरा एक अंदर से एक फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स है। अगर आप देखिए, आप तभी जी पाते हैं उस पात्र को जब आप अंदर से वो चीज़ लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और भगवान से क्षमा प्राप्ति है कि मैं बहुत रिश्ता कर रहा हूँ, रिश्ता कर रहा हूँ, मैं इस अभिनय को कर रहा हूँ, क्षमा करें, लेकिन उसको जीना पड़ता है, कलाकार को जीना पड़ता है उसमें। तुम मोमन भाए, तुम कौन कहाँ से आए। तो इस बहुत ही मधुर, बहुत अब ये इतने ही कहना बहुत। अब जैसे तुम कौन कहाँ से आए और एकदम तालियां और दर्शक, तब अभिनेता को जो है कि एकदम आता था। अब आज लोग कंजूसी कर रहे हैं, अरे नहीं। तो अब इसमें कलाकार का दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, कहीं पे भी आप जाते हैं, ये नहीं कि पौड़ी की रामलीला नहीं, कहीं भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप किसी मंच में जाए, कहीं भी जाए, कलाकार को आप देख रहे हैं, तो कलाकार को तालियां जरूर चाहिए। हाँ, ताली वो इसी का भूख होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसी का भूख होता है। पौड़ी की रामलीला इतनी ठंड में होती है, तालियां बजाओ भाई, शरीर में भी जो गर्मी आएगी थोड़ा, है ना। अच्छा, आपकी आवाज तो क्या बोलूं मैं, कल आप उनका केवट के कुछ गा रहे थे, मैं यहाँ नहीं था, मैं दूर सुन रहा था, मैं समझ गया, मैं तो नाना जी की आवाज, आज तक नाना जी की आवाज वैसी की वैसी जीवंत आवाज है। आपको यहाँ कितने साल हो गए पौड़ी के रामलीला में जुड़े? लगाइए कि 60 के दशक में 64-65 वही 62-63 से हम लोग बच्चे थे ना। हाँ, मतलब देखा जाए तो मतलब बचपन से आप हैं, 60 साल के जैसे तो। हाँ, 60 साल लगभग। ये हमारा सौभाग्य है कि जो 60 साल यानी राम सेवा में, ये समझ लो कि जो कि राक्षस बंदर बनने से शुरू किया। मैं एक संज्ञान में लाना बात चाहूँगा, ये 97 हाँ, ये 98 की बात है, 98 की बात है। हमारे लोक गायक गणरत्न माननीय नेगी जी, तो हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं बचपन के, तो उन्होंने भी कहा कि यार इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा करो कि कुछ पार्श्व गायन का हो। अच्छा। हाँ, उसमें हमारे भगवान वर्मा जी, कश्यप जी, एक स्वर्गीय वीरेंद्र कश्यप जी, और लोग 3 लोगों की सबकी राय बनी, तो मैंने कहा इसका भी प्रयोग करके देखते हैं, तो हमने इसमें पार्श्व गायन भी इसमें तो इससे जो है कि एक्टर जो है बिल्कुल फ्रीली फिर अपने हिसाब से अब बहुत अच्छा अभिनय करता है। और दूसरी बात ये है कि स्वाभाविक कि पहले तो मिलते थे कलाकार जो स्वयं गाते भी थे, हाँ जी, हाँ जी, आज इसका अकाल हो गया है। मेरा मंचन कोई एक दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये चलेगा भगवान राम का आशीर्वाद से, ये तो चलेंगे, हम तो रहेंगे भी नहीं दुनिया में, लेकिन ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी संस्कृति है, ये इसी तरह से आबाद रूप से चलती रहेगी। तो हमें हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन बच्चों को वो वहाँ ट्रांसफ़र करें और उनको जिम्मेदारी दें कि बेटा ये अब आप लोग चलाएं। अब तुम्हारे हवाले बतल साहिब जो भी कहिए।
ये बच्चे हमारे अब तैयार हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, अभी है ना। ये है नई हाँ, पौध जो नई आ रही पौध है। अभी देखो इन पे जो है, हम देखो ऐसे ही थे हम, कभी हम इनको जाइए देख रहे हैं आप, हम ये ऐसी थे, ऐसी बच्चे, ऐसी राम से- सब बस राम से ऐसे, बस ऐसे ही थे हम इनमें अपना रूप देखते हैं। ये जो बच्चे हैं इनमें हम अपना रूप देखता हूँ मैं, कि ऐसे ही थे हम भी, कभी जैसे ये सामने बच्चा है बस ऐसे ही था मैं भी, तो हम अपना रूप देखता हूँ मैं है ना। ठीक लगता है बच्चों रामलीला में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ठीक है सब है। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद नाना जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे हैं पौड़ी, हाँ, राक्षस सेना के साथ। ये है पौड़ी रामलीला की राक्षस सेना। तो बच्चों अपने अपने नाम बताओ। सोमिल, और काना, आप? अंशुमन, अक्षत, आरतीमान, हर्षित रावत, हर्षित दावत। ये और आपका नाम तो रह गया? प्रतीक नेगी, प्रतीक नेगी। वेरी गुड। तो ये है नए बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन जोश फुल ऑन है, और राक्षस बन के भी बहुत खुश हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, राम कार्य में लगे हैं जी। यहाँ एक बार हो जाए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हैं हमारे साथ बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ। अच्छा, आप लोग भी रामलीला में क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं? तेज बोलो फिर। डांस। अच्छा, आपका नाम? आपका नाम? ये हैं हमारे ललित जी। आप इस साल कुछ पात्र? नहीं सर, इस साल तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत पहले कर चुका रामलीला में, तो सुग्रीव का पाठ किया है मैंने, अच्छा, और बढ़िया। मिला है मौका, अच्छा है, अच्छा लगा बहुत। अब जो है व्यस्तताओं के कारण थोड़ा जो है, ठीक, पर लेकिन आप राम सेवा में फिर भी अपनी भागीदारी, बिल्कुल बराबर आते हैं, बराबर हाजिरी देने आई है। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे होंगे, जैसे मैं कहा था ना, पौड़ी की रामलीला सिर्फ एक रामलीला तक नहीं है, वो दिल से है हर किसी के। वो हमारे ललित जी हैं, ललित रामलीला में पात्र थे, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे निरंतर हर रामलीला में आते हैं। जिससे जो बन सकता है वो जरूर करता है पौड़ी की रामलीला के लिए। राम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यहाँ चल रही सजाई धजाई, जो जितने भी पात्र हैं उनका यहाँ पे चल रहा है मेकअप। तो ये है कि मेकअप में भी जो भागीदारी है ना, वो भी यहीं के लोगों की है। तो ये है हमारे गौरव भाई यहाँ पे पहले राम पात्र कर चुके हैं। हाँ, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये गौरव जी, ये यहाँ पे ऑलरेडी हमारे गढ़वाली कलाकार हैं, और यहाँ पे रामलीला में इनका राम का पात्र इन्होंने यहाँ पे निभाया है। जैसे यहाँ पे हमारे दूसरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, ये हैं सुनील जी, ये यहाँ रामलीला में लक्ष्मण का पात्र कर चुके हैं पहले। आज इस बार मेकअप में भागीदारी है। तो ये हर किसी का अपना अपना योगदान जरूरी है। ये बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये है रावण जी, और ये हमारे हिमांशु चौहान। इस टाइम हिमांशु जी आप क्या देख रहे हैं? को डायरेक्टर है हिमांशु जी हमारे। तो इन सब लोगों के सहयोग से चल रही रामलीला। और रावण जी कॉल कर दूं बेटा, और कुछ नहीं आना चाहिए, तो कमर तोड़े आए क्या, बस कॉल कर मेरे, आए क्या भाई, आए क्या फूफू आए क्या जी सब फास्ट था तू
तो यहाँ है असली संगीत जो है, जहाँ से आपको जोश मिल रहा है। ये हैं वो लोग। किसी का रोल था? खरदूषण का है? हैं? अच्छा, दूषण बने थे तुम। और इससे पहले भी या पहली बार था ये वाला? इससे पहले मैंने एक बार और करा था। अच्छा, उस टाइम किस चीज़ का किया था? उस समय भी यही था, मेरा अच्छा। पहले बार था, इस समय ये दूसरी बार है। अच्छा, ये दूसरी बार है। चलो, बहुत बढ़िया। अगले अब अपने अपने सीन की लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका है जी? आप क्या बने हो? जोगी रावण। अच्छा, जोगी रावण जी। अच्छा, अब आपकी बारी है जी, भिक्षा मांगने की, सीतारण करने की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी के पात्र में जो हैं, आपका शुभ नाम? दीपक बिष्ट। दीपक बिष्ट जी हैं लक्ष्मण जी के पात्र में, और राम जी के जो हैं ये हैं हमारे विजेंद्र राणा जी। आप तो काफ़ी साल से राम जी का पाठ कर रहे हैं ना। और एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, जो इस टाइम पे सीता बनी है, अभी पता लगा वो भाभी जी हमारे वो विजेंद्र जी की वाइफ है, वही सीता बनी है। तो बहुत ही मतलब घर पे भी जोड़ी और यहाँ पे राम राम और सबसे अच्छी जोड़ी हुई। अब होगी रावण लीला शुरू। रावण लीला। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होने वाली है रावण लीला, है ना? आप इससे पहले भी रावण का पात्र कर चुके हैं? आप कितने टाइम से रावण का पात्र कर रहे हैं? 5वीं बार खेल रहा हूं। 5वीं बार रावण का पात्र कर रहे हैं। बड़ा मजा आता है, एनर्जी रहती है। मेरा पसंदीदा कलाकार है। अच्छा, पसंद है, वाह क्या बात है। जो एक किरदार है मैं बहुत पसंद करता हूं। और सबसे बड़ा शिव भक्त भी जो है रावण। शिव भक्त है, सब कुछ। हाँ। देखो रामलीला में जो भी होता है वो जो रावण चाहता है वही होता है। हाँ, जो असल में देखा जाए तो रावण में चाहता है, रावण की लीला गलत नहीं है। हम उसको भले जलाते हैं, गलत बात है, लेकिन वो कहीं गलत नहीं है। उसकी बहन की नाक कटी, इसलिए उसने थोड़ा सा बदला है। देखो हमारी भी बहन अगर कुछ होता है तो हमें भी उसका बदला जरूर लेना चाहिए, है ना? ठीक है, उन्होंने हरण किया लेकिन उन्होंने कभी सीता माता पे हाथ नहीं लगाया। तो मैं इसलिए रावण को पूछता भी हूँ और रावण का भक्त भी हूँ और शिव भक्त हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किरदार को जीता हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस किरदार को मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ तक आए हैं। अरे यार, ये तो सब परशुराम की कृपा। जय लंकेश। तो अब शुरू होगी रावण की लीला, है ना? हरहु नारी रण जीता हूँ दो। वाह, देख मतलब यहाँ के कलाकारों के अंदर ना जोश है, जोश जिसे कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पात्र निभाना, नहीं, घुसे हुए हैं पात्र के अंदर, जी रहे हैं पात्र को। वाह क्या बात है। और ये सब लोग हैं जिनकी वजह से कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। ये देखिए यहाँ के जिन्हें बोलते हैं। अच्छा, ये यहाँ जटायु का पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मदद करने में भी लगे हुए हैं। सीताहरण का भी मंचन होना है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये है हमारे हिमांशु चौहान जी, जो इस टाइम यहाँ पे डायरेक्शन निर्देशन का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार से दरिया भी उठा रहे थे, सामान भी लगा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। और ये अपने जो इनका जो जीवन में ये वैसे हैं अधिशासी अभियंता, यानी कि एक्शन है। काफ़ी अच्छी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी पोस्ट में ये कार्यरत है, लेकिन इन पे भी राम आशीर्वाद है। और ये पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे सेवारत है। 101 रुपए। कुछ राम जी के बारे में कुछ विशेष? राम की कृपा आप सभी में बने रहे। 200 रुपए। नमस्कार देशवासियों। साथ मेरे साथ
बहन प्रीति कोहली हमारे साथ हैं। ये वही हैं जो सूपनखा के पात्र के लिए गाना गाते हैं और पिछले 2019 से आप ही सूपनखा के लिए गाना गा रहे हैं। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, बहुत मधुर हमें इनकी आवाज़ लगी और बहुत मतलब आपने जो एक सूपनखा का पात्र था उसे जीवंत कर दिया आपकी आवाज़। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैं रावण की बीवी जो होती है मंदोदरी का रोल प्ले करती हूँ। पार्ट्स ऑफ गाइड्स में खुद ही करती हूँ मैं। अच्छा। और अभी सबरी का एक्ट भी मेरा है, उस पर सिंगिंग भी मैं खुद करूँगी। और पिछली बार सीता के गाने भी मैंने प्ले किए थे और ऐसे ही छोटा चलता रहे पड़ती है वहाँ पे मैं। आप राम सेवा के लिए आप भी हमेशा हाजिर हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हैं आप भी यहाँ पे गायन में भागीदारी रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयश्री है। अच्छा, जयश्री जी आप हैं। हाँ जी। केकई का एक्ट और प्लेबैक दोनों करती हूँ। अच्छा। और बाकी कोरस सुलोचना का भी करती हूँ मैं, उसमें भी प्लेबैक और सिंगिंग का भी करती हूँ, एक्ट। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ अभी जयश्री जी थे जो सुलोचना का भी यहाँ पे पात्र करते हैं और प्लेबैक सिंगिंग में भी यहाँ पे मदद करते हैं। पूरा राम कार्य में हर किसी का अपना बढ़ चढ़कर सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनम बलोनी डोभाल। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या पात्र करते हैं? पिछली बार तो मैंने सुनैना, तारा, वन स्त्री और लक्ष्मी का किया था। हाँ जी। इस बार लक्ष्मी और सुनैना और सुमित्रा, सुलोचना, भाई वो क्या बोलते हैं, अनसुईया। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार मातृ शक्ति का इस पौड़ी की रामलीला में बढ़ चढ़कर सहयोग है ना। बड़े अच्छा, आपको कैसा लगता है जैसे ये सब यहाँ पे? बहुत बढ़िया, 1 साल तक इंतजार करते हैं हम तो। कब आएगी रामलीला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप सब लोगों से मिलके और खासकर स्पेशली यहाँ पे जो महिला पात्र जितने हैं सब खुश बहुत हैं। तो हिमांशु जी अभी क्या चल रहा है? अभी यहाँ इस समय स्वर्ग हिरण का हम यहाँ पर सीन दृश्य लगा रहे हैं। यह हरिण सुंदर कांति में यह विपिन का श्रृंगार है, वध कर इसे लाओ प्रभु। देख रहा था ना, एक तेज अपने आप ही लग रहा था वाकई कि जैसे माता सीता ही बैठी हो सामने। तो ये हैं सीता माता जी और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये है हमारी भाभी जी। वैसे ये जो यहाँ पे राम जी का पात्र जो कर रहे हैं उनकी ये वाइफ भी हैं। तो मतलब कि तो बहुत अच्छा संजोग है। यहाँ रामलीला में भी राम सीता की जोड़ी और घर में भी राम सीता की जोड़ी। और वैसे भाभी जी जो हैं आप गढ़वाली सीरियल्स और उसमें भी आपका पूरा नाम? मेरा नाम शालिनी सुंदरियाल राणा। शालिनी सुंदरियाल राणा अपने आप में एक ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जानी मानी कलाकार हैं। ये धन्यवाद भाभी जी। अभी यहाँ रात के बज गए हैं 12, लेकिन जितने पात्र हैं या जो म्यूजिशियन हैं किसी में भी जोश की कोई कमी नहीं है, भरपूर जोश है। अभी हमारे साथ हैं श्री राम जी और सबरी माता। तो मेन चीज़ जो थी, इस मुख्य आकर्षण जो है वो है कि आप अपना रोल भी निभा रहे थे और गाना भी खुद गा रहे थे। मैं जस्ट ये जानना चाहता था इसमें कठिनाई कितनी आती है? एक्चुअली कठिनाई काफ़ी होती है जब एक आदमी खुद ही गाता है और खुद ही रोल करता है। थोड़ा क्योंकि गाने बहुत लंबे होते हैं और थोड़ा कहीं आदमी भूल भी जाता है, इस कारण थोड़े से प्रॉब्लम ये होती है। और संगीत के साथ तालमेल बैठाना, उसी के साथ हाव भाव करना लाइव, वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है बस। बाकी
इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। खुद गाने में अपने भाव और अच्छे प्रकट होते हैं। आपसे जानते हैं माता सबरी से। हाँ जी। आप अपना गाना खुद ही गा रहे थे? हाँ जी, खुद ही गा रही बहुत थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत टफ है एक्ट के साथ सिंगिंग करना, वही पसीना और रोना तो खुद ही आ जाता है। एक्ट भी रोने वाला था और रोना खुद ही आ गया और गाना सही रहा। बहुत, आपका एक्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उधर जा तू उधर क्यों? हम यहाँ पे मौजूद हैं बजरंग बली जी के साथ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम पारस रावत। पारस रावत जी, ये आपका चौथी बार है? हाँ, चौथी बार है मेरा इस टाइम। तो कैसा लगता है पात्र निभाने में? मतलब एक आनंद आता है मुझे, क्योंकि मेरा बचपन से ही ये एक सपना रहा है कि मैं पौड़ी रामलीला के मंचन में अपने बजरंग बली का पाठ खेलूं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और 3 साल से मतलब लग रहा है। तो आप इतनी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन फिर भी जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आप देख सकते हैं, लोग अपने सपनों को पौड़ी की रामलीला में सिर्फ रामलीला नहीं है, लोग अपने सपनों को भी जीते हैं। अच्छा, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खाने की भी खाना सबसे बढ़िया। पात्रों को खाना, पात्रों के भी आदमी बैठते हैं खाने खाने के लिए, जो उनके हाँ फादर आए, मम्मी आए, सबको खिलाते हैं हम खाना। पात्रों को आवाज़ नहीं बैठनी चाहिए, पेट भर खाना खिलाते हैं। अब जो पात इसमें गाना गा रहे हैं वो इस लौट के बाद आए, गाना गाने के बाद। ये राम सेवा है, कुल मिला के राम सेवा है। अपने अपने हिसाब से हर कोई राम सेवा में जिसका जिस हिसाब से बना, जिस हिसाब से बना। इसीलिए तो पौड़ी की रामलीला आज इतनी सफल है, क्योंकि हर किसी का, बड़े से लेके बच्चे तक, कोई स्वार्थ से नहीं करता। स्वार्थ कोई नहीं, स्वार्थ कोई नहीं, निस्वार्थ, निजी स्वार्थ किसी का नहीं, सब निस्वार्थ। कलाकार जितने हैं हमारे, जब समय मिलता है तब खा लेते हैं। खाना जरूरी है, एनर्जी चाहिए। और अंकल का सहयोग है पूरा, खाना भी वही बनाते हैं और बांटते भी वही हैं एकदम। तो देख लिया हमने, आप बांट रहे थे अभी खाना सबको, वो जरूरी है। हाँ, अच्छा वो तो मालूम है, वो तो आपने बता दिया, बनाया आपने, आपको सब मालूम है। देख रहे होंगे यहाँ पे सारे लोग, अस्त व्यस्तता चल रही है, सारे लोग, अगले दृश्य जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये सब मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप मंच पे कुछ, जब आप कलाकारों को देखते हैं अदाकारी करते हुए, तो उनके पीछे, उनके अभिनय के पीछे जो लोग होते हैं वो ये लोग हैं, तभी जाके कोई अभिनय सफल होता है। तो आप जब भी पौड़ी की रामलीला में आए या कहीं भी कार्यक्रम में आप हैं, तो तालियां जरूर बजाइए, प्रोत्साहन जरूर करिए। इन लोगों को भी सपोर्ट मिलता है। आप आगे जो खड़े 4 कलाकार जो होते हैं, उनके पीछे 40 लोगों का सपोर्ट होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार पौड़ी की रामलीला में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, हर किसी की भागीदारी बराबर है।